जो कि अमेरिकन पोएट हैं और बहुत ही सुंदर कविता है। मोरल: टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। यहाँ पर वुड का मतलब जंगल से है। दो रास्ते जो कि अलग अलग दिशाओं में पीले जंगल में से होकर गुजरते हैं। एंड सॉरी, और मुझे दुख है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों में यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक यात्री। लॉन्ग आई स्टूड, जो कि काफ़ी लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज कुड, और एक रास्ते को मैं देखता रहा जितना ज़्यादा मैं देख सकता था। टू व्हेयर इट बेंट, और यह घूम करके गया हुआ था। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब होता है घनी झाड़ियों से हो करके, ये रास्ता घूम करके गया हुआ था। देन टुक द अदर, तब मैं दूसरे रास्ते की ओर गया। जस्ट एज फेयर, जैसे कि वह बहुत साफ सुथरा सुंदर था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्लेम माने दावा करना, परहैप्स माने शायद, और शायद बहुत अच्छे तरीके से दावा किया गया था कि यह रास्ता बहुत अच्छा है। बिकॉज इट वाज ग्रासी, ग्रासी माने घास से भरा हुआ, क्योंकि यह घास से भरा हुआ था। एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर का मतलब होता है जिसका प्रयोग नहीं किया गया था, यानी कि जिस पर कोई आया गया नहीं था, और उस रास्ते पर कोई आया गया नहीं था। दो एज फार, यद्यपि, जहाँ तक लोग जो उस राह से गुजरने वाले थे, हैड वॉर्न, उनको चेतावनी दी जा चुकी थी। रियली अबाउट द सेम, कि यह भी रास्ता वास्तव में वैसे ही है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और प्रातःकाल के समय दोनों एक जैसे समान रूप से एक रास्ते से होकर के जाते थे, और पत्तियों से ढका हुआ था। ले इन लीव्स का मतलब पत्तियों से ढका हुआ। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और उस रास्ते पर अभी कोई आया गया नहीं था, अतः जो घास फूस थी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। ट्रॉडन ब्लैक मतलब कुचला नहीं गया था, मीन्स कोई आया गया नहीं था, तो रास्ते के जो घास फूस थे, पेड़ पौधे थे, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। ओह अरे, एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है, अभी आप बड़े होंगे तो पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अदर डे, मैंने दूसरे दिन सर्वप्रथम इस चीज़ को जारी रखा था। यट नोविंग, यद्यपि अच्छी तरीके से जान करके, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि यह रास्ता किस तरीके से कैसे आगे जाता है। लीड्स माने रास्ते का आगे जाना या रास्ते पर चलना, लीड्स ऑन मतलब चलते रहना। आई डाउटेड, मुझे संदेह हो गया, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि अगर मैं वापस उसी रास्ते पर आ जाऊं। लास्ट स्टैंजा है, ध्यान देना। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, विद ए साई माने लंबी सांस लेकर के बोलना, तो मैं आपको एक बड़ी गहरी सांस लेकर के बताऊंगा, यानी कि बता रहा होऊंगा कि किस तरीके से लोग उस रास्ते पर चलते हैं। समवेयर, जहाँ कहीं, एजेज एंड एजेज हेंस, एजेज एंड एजेज का मतलब युगों युगों तक लोग चलते रहते हैं, और हेंस का मतलब भविष्य में होने वाला, और जो भविष्य में होता है उसके बारे में लोग देखते रहते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, दो रास्ते एक जंगल से होकर के गुजरते हैं, अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। एंड आई, और मैं,
अकेले एक रास्ते पर चलता रहता हूँ। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और उस रास्ते पर मैं चलता रहता हूँ जिस पर लोग कम आते जाते हैं। जिस पर लोग कम आते जाते हैं उस रास्ते पर मुझे चलना पसंद है। मीन्स मैंने अपने जीवन में कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता पसंद किया है, क्योंकि जो लोग कठिनाइयों पर चलते हैं वो साहसी और उद्यमी होते हैं और कभी भी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कठिनाइयाँ हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। अतः मार्ग की कठिनाइयों से आगे बढ़ते रहने पर हमें प्रेरणा और धैर्य की प्राप्ति होती है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेज, यही जो कि दोनों मार्गों में अंतर है। एक मार्ग वो है जिस पर सभी लोग चलते हैं, जो आसान मार्ग होता है, और एक वो मार्ग जो कठिनाइयों से भरा हुआ है, जिस पर लोग कम चलते हैं और कम चलना पसंद करते हैं। अतः मैंने तय किया है कि कठिनाइयों से भरे हुए मार्ग पर मुझे चलना है, ताकि हम एक लंबी यात्रा जीवन में हासिल कर सकें।